नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमने पिछली कक्षा में स्वर संधि के संपूर्ण भाग को संक्षिप्त में पढ़ा था और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी अध्ययन अच्छा चल रहा होगा। जो भी नए मित्र देख रहे हैं, हमसे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। KVS टीचिंग बालाजी करके चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है आज का, व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। इसमें जो भी समस्त संधियां आई हैं उनको हम जानेंगे और समझेंगे। देखिए, हमें व्याकरण विधि में वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है। यूं तो अभी अगर मैं संधि पढ़ाने बैठ जाऊं तो संधि पंच संधि प्रकरण व्याकरण में बहुत बड़ा है। ठीक है। लघु कौमुदी में भी बड़ा ही है और सिद्धांत में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो हम पाठ्यक्रम को सामने रखकर ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी प्रकार समास कारक को भी हम पाठ्यक्रम को आगे रखकर ही पढ़ना होगा। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ अधिक समय को ना व्यतीत करते हुए हम लोग सीधी करेंगे। देखिए, यदि आपको कल मेरे पास 2-3 क्वेरी आई थी, मैं उनके बारे में चर्चा कर लूँ। यदि आपको मेरी आवाज़ बहुत फास्ट लगती है कि सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब ये सुविधा आपको देता है। यदि आपको ऐसा लगता है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो मेरे वीडियो पर आपको अतिरिक्त समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यूट्यूब पर ये सारी सुविधाएं हैं। ठीक है। समय कुल मिला के बचना चाहिए। आपको लगता है कि थोड़ा जल्दी देखने से अच्छा हो सकता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। यूट्यूब पे ये फैसिलिटी होती है। ठीक है। समय बचाइए और अपने सारे समय को आप अपने अध्ययन में लगाइए। मैं तो कह रहा हूँ 1-1 मिनट भी आप अध्ययन में लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। जितना अध्ययन में आप व्यस्त रहेंगे और जितना टेस्ट सीरीज में व्यस्त रहेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो फिर समस्या ही समस्या है ना। टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। लाकृति में आप लोगों ने बताया बहुब्रीहि समास है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। संस्कृत की टेस्ट सीरीज के लिए आया था कोई मैसेज, तो संस्कृत की टेस्ट सीरीज अभी तो कहीं नहीं उपलब्ध नहीं है मार्केट में। फिलहाल तो अपने आप से ही करिए। जो भी अभ्यास वर्ग में प्रश्न है और वीडियो को देख के बस यही करिए। धीरे धीरे थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, मैं भी टेस्ट सीरीज के लिए काम करूंगा। और व्यक्तिगत तौर पे मुझे जो भी परिश्रम करना है व्यक्तिगत तौर पर ही करना है। ठीक है। पारिश्रमिक के रूप में मेरी आत्मसंतुष्टि ही है। बाकी कोई क्या ही मुझे देगा और मैं क्या ही किसी से लूंगा। संस्कृत की सेवा है और आप लोगों का प्रेम। तो चलते हैं, ज्यादा अधिक समय ना लेके इसमें आते हैं। व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। ठीक है। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का देखो, परिवर्तन माने होता है संधि। अब मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखिए इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको प्रत्याहार का ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो बच्चों की तरह काउंट करते रह जाएंगे कि वर्गों के प्रथम वर्ण कौन से हैं, तृतीय कौन से हैं। ये हालांकि भाषा की सरलता से ठीक है, लेकिन प्रत्याहारों की दृष्टि से अगर आ गया तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो संधियों में प्रत्याहार का आना जरूरी होता है। पद संज्ञा या पदांत किसे कहते हैं, ये सब आना जरूरी होता है ना। किसका कौन सा उच्चारण स्थान है, कौन किसका सवर्ण है, ये सब आना जरूरी होता है। ठीक है। ये संधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। और परिवर्तन होकर के एकादेश किसे कहते हैं, पूर्व क्या होता है, पर क्या होता है, ये सामान्य सी चीजें हैं जो कि हमें संधि विच्छेद को जोड़ते समय, परिवर्तन करते समय ध्यान देने की अपेक्षा रहती है। तो चलिए, इसी में सर्वप्रथम जो संधि है वो इश्चुत्व संधि, और इसमें एक सूत्र है स्तो इश्चुना चुह। सकार त वर्ग और सकार च वर्ग का जहां योग हो वहां सकार च वर्ग फाइनल रिजल्ट में होगा। अर्थात स के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होगा, जिसका जिसके साथ स्थान मिलता होगा। ठीक है। ये इसका सामान्य सा अर्थ है। अब इसको बच्चों वाली भाषा में यहाँ लिख दिया है तो उसको आप पढ़ लीजिए। सकार त वर्ग और च वर्ग योग होने पर सकार का श और त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। सेम वही बात है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया भी कि मनस चलती, सकार और च वर्ग का योग गया तो स के स्थान पर च नहीं होगा, है ना। स के स्थान पर दंत्य स होगा। कौन सा स होगा, दंत्य स। ठीक है। क्योंकि इश्चुत्व संधि है, फाइनल में हमें इश्चुत्व यानी कि सकार और च वर्ग चाहिए, तो दंत्य स होगा। वो दंत्य स के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा। ठीक है। दंत्य स के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य। यहाँ पे दंत्य है, इसकी जगह पे तालव्य होकर के बनाएगा मनस चलती। ठीक इसी प्रकार इस दंत्य के स के बाद में स है, दोनों का योग आ गया।
तो इसलिए यहां पर भी तालव्य स होकर के रामस्येते ऐसा बनेगा। ऐसे ही मनश्चंचलम, मनश्चंचलम, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर भी वही है, सकार तवर्ग और सकार चवर्ग के योग में सकार तवर्ग होता है, यानी कि तालव्य स और तवर्ग होना चाहिए, तालव्य स और चवर्ग होना चाहिए। तो ये जो दंत्य स है ना, सड़क वाला स भी बोलते हैं, इसकी जगह तालव्य स करेंगे, यानी कि शक्कर वाला स करेंगे, मिलाने के बाद इस तरीके से होकर के या बन जाएगा हरिष्येते। स्पष्ट है? ये स का उदाहरण हो गया। अब त वर्ग के स्थान पर च वर्ग कैसे होता है? सतचित, च का योग आ गया, और त है सकार च वर्ग और सकार त वर्ग, इस तरीके से हो तो फाइनल में क्या होगा? ये वाला स होना चाहिए या फिर च वर्ग होना चाहिए। उच्चारण स्थान इत्यादि प्रयत्न आदि मिलाने पर हमें त के स्थान पर च ही करना होगा, तो बन जाएगा सच्चित। सच्चरित्रम, सच्चरित्रम, उत्चारणम, उच्चारण, सत्जनः, सज्जन, है ना, सत्जनः, सज्जन, त को द, ठीक है, और द को ज, ठीक है, इसमें एक और है तो इसको मैं आगे बताऊंगा अभी। उज्ज्वलम, त को द और द को ज, उज्ज्वलम। देखिए उज्ज्वल कभी कभी वर्तनी शुद्धि में भी आ जाता है, तो इस पर ध्यान देना, इसमें दो ज होते हैं और दोनों के दोनों आधे होते हैं। कभी कभी ये कई परीक्षा में आया है, उज्ज्वल करके लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी इसको उज्ज्वल करके लिखते थे, तो वो आपको समझना होगा कि दोनों ज हैं और दोनों के दोनों आधे ही हैं। जगत जननी, ता को हम द करेंगे, द से ज बनेगा, जगत जननी, ज ब गड़ द, जगत जननी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई इष्टुत्व संधि। इंटरनेट पे जाएंगे आप लोग, मैं आपको और राय बता देता हूं कि कैसे इस संधि को और सुधार सकते हैं। इंटरनेट पे जाकर के इष्टुत्व संधि के उदाहरण ढूंढेंगे, बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना, इष्टुत्व संधि के उदाहरण, तो वहां पर उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेंगे। आपको अभी किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत है आपको प्रश्नों की, इस समय अपने टेस्ट को सुधारने की। आगे इष्टुत्व संधि है, इसमें भी सकार त वर्ग होता है, लेकिन इधर शकार ट वर्ग हो जाता है ना, मूर्धन्य श। फाइनल क्या होगा? मूर्धन्य स। इन दोनों के योग होने पर सकार ट वर्ग हमको फाइनल में करना है। यही है, वही परिभाषा है। यहाँ पर सूत्र देख लेंगे, इष्टुना इष्टुहु, ये सूत्र है, ठीक है, इष्टुना इष्टुहु, इस्तोहो इष्टुना योगे इष्टुहु स्यात्। वहां पर जो बनाया है रामष्ठा बनाया है, रामष्टीकते बनाया है, यहाँ पर क्या बना रहे हैं? यहाँ भी देखिए रामष्ठा बनाया है, देखिए स है इधर, रामस में स जो कि दंत्य स है सड़क वाला, और षटकोण वाला स। जब दोनों का योग होगा तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या करना है? मूर्धन्य स करना है। तो इसकी जगह पे ये मूर्धन्य स हो गया, बना रामष्ठ, मेलने कृते रामष्ठ। इसी प्रकार ट है, सकार ट वर्ग पर में हो तो स के स्थान पर श मूर्धन्य हो जाएगा, तो हरिष्टीकते, वहां पर रामष्टीकते बनाया है। तत् टीका, तट टीका बन जाएगा, ठीक है, ता को टा हो जाएगा। यत टीका, यट टीका बन जाएगा। उद्डयनम, ता को द को ड, उड्डयनम, ज ब ग ड, है ना, प्रयत्न आदि मिलाएंगे तो जब गणदस में द की जगह पे बनेगा ड। इसी प्रकार आकृष्ट, तो आकृष्ट, त को बन जाएगा ट, आकृष्ट, इस तरीके से बन जाएगा। स्पष्ट है? कुछ ज्यादा है नहीं। इसी के लिए सेम प्रोसेस करेंगे आप लोग। इष्टुत्व संधि के कहीं इंटरनेट पे आपको उदाहरण मिल जाए तो ढूंढ लीजिए और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों करनी है प्रैक्टिस आपको, ऐसे नहीं कि ऐसे सुन लिया छोड़ दिया, है ना, दिक्कतें ना हो बाद में। जस्व संधि है आगे, झलाम जसोन्ते, ठीक है, झलाम जसोन्ते जस्व संधि है ये। पदांत में झलों को जस होता है, पदांत होना चाहिए। पदांत का मतलब होता है पद के अंत में। पद तो आप जानते हैं सुप्तिगंतम पदम, सुबंत या तिगंत का अंत होना चाहिए तो पदांत होगा वो। अगर उसमें झल है उसको जस हो जाएगा। झल प्रत्याहार जानते ही आप, झल प्रत्याहार कहां से चलेगा? झबे से लेकर के हल्के लकार तक। और जस ज ब ग ड द, है ना, ज ब ग ड द, ये है। अब इनकी जगह पर झलों की जगह पे जस्व हो जाएगा, इसे हम जस्व संधि कहते हैं, ठीक है। अगर आप प्रत्याहारों से याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 14 सूत्र याद होंगे तो प्रत्याहार अच्छे से याद कर पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे करेंगे जैसे
वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, इस तरीके से 24 वर्ण आते हैं। ये रट्टा मार वाली करनी है तो ये कर लीजिए, समझदारी वाली करनी है तो ये ठीक है, और रट्टा मारना है तो ये परिभाषा आपके सामने बच्चों वाली लिखी है, आपको जैसे समझ में आए। ठीक है, वर्गों के प्रथम, तृतीय, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, और श, स, ह के ह में स के स्थान पर ड आता है। अन्य का उदाहरण प्राय नहीं मिलता है, अन्य के उदाहरण है नहीं है, श का उदाहरण मिलता है तो इन्होंने यहाँ दे दिया है। देख लेते हैं क्या क्या है। वाक, वाग, वाग, वाचहु, वाचह, है ना। तो ये जो है सुबंत है, सुबंत होने के नाते क है, झल, झल को हो जाएगा जस्व, तो क से जब हम जस्व मिलाएंगे तो वाक से मिलेगा ग, है ना। क का क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ग का भी कंठ हो जाएगा तो मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जब अगड़ द में ग ही होगा, तो इसलिए बनेगा वाग ईशः। जगत ईशः, त को मिलाएंगे, त से मिलेगा जब अगड़ द में उसी वर्ग का, त थ द तृतीय वर्ण होना है तो तृतीय द होगा। देखिए, या तो आप जब अगड़ द प्रत्याहार की तरह जस प्रत्याहार इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर ये पैटर्न भी अपना सकते हैं, जो आपको सरल लगे। ठीक है, तृतीय वर्ण याद करेंगे तो जस में तृतीय वर्ण होता है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्चारण स्थान और यत्न वगैरह मिलाने पर यही रिजल्ट में यही होगा। सुख, प को ब होगा सुबंतः, अच, च को ज होगा अजंतः, दिख, क को ग होगा दिगंबरः, दिख और क को ग होगा दिग्गजः, सत, त को ध होगा सद्धर्म, इस तरीके से त को द होगा, दोनों मिलाने पर सद्धर्म बनेगा। अप जम, प को ब होना चाहिए तो अपजम होना चाहिए, चित रूपम, त को द होना चाहिए, चिद रूपम बनना चाहिए, इस तरीके से होगा। तो तृतीय वर्ण वर्गों का जो है कु, चू, टू, तू, पू, ये 5 वर्ग हैं, लेकिन यहाँ पे 4 हैं, तो इनमें जो है तृतीय वर्ण इनका जो कौन सा होगा, जब गड़ दस, जब गड़ दस जो सूत्र है 14 सूत्रों में, उनमें जो जस प्रत्याहार है उनमें जो अक्षर आए वही होंगे। तो मैं समझता हूं बात स्पष्ट है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। चरत्व संधि, अब ये चरत्व भी होता है, खरी झलाम चरह सिउ, खरी च, है ना, खर पर रहते झलों को चर होता है। अब खर अगर पर में हो, खर प्रत्याहार आप जानते ही हैं, ख फ छ से लेके सस सर के र तक खर प्रत्याहार हो गया। अब खर प्रत्याहार में यदि ऐसे देखे तो ये वाले अक्षर आ जाएंगे, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, और त वर्ग और प वर्ग के, इन सभी वर्गों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण या श आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अब देखो ये कौन कौन से वर्ण याद करने पड़ जाए, इससे सबसे बढ़िया ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात है खर प्रत्याहार याद होना चाहिए, है ना। खरो विवार श्वास अघोषाश्च, हसर संवारा नादा घोषाश्च, तो खर प्रत्याहार याद होगा तो प्रथम, द्वितीय, सा, ये सब याद नहीं करने, और वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाता है। चर में क्या आएगा, च ट त क प श श श, ठीक है, च ट त क प, ये क्या है, चर में यही तो आएंगे, और श श श, तो ये वर्गों के प्रथम अक्षर ही तो हैं, ये हो जाएंगे। रिजल्ट में आपको वर्गों के जो प्रथम अक्षर हैं वही मिलेंगे आपको, इनमें देख लेंगे। द है तो द का त होना चाहिए, सत्कार हो। लब है, ठीक है, खर परे है श, तो लब भ को क्या होना चाहिए इसका, प, लप्स्यते। दिक है, खर परे है प, तो ग को क्या होना चाहिए, क, दिक्पालः, इस तरीके से। तो खर प्रत्याहार तैयार होगा तो बेहतर होगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे। ठीक है, अनुस्वार है, मांत पद को, अनुस्वार होता है हल परे रहते, मांत पद होना चाहिए, मां अंत में हो ऐसा पद हो, यानी कि मां पूरा ना हो, क्योंकि फिर इसमें अवर्णांत हो जाएगा, ये मां हलंत होना चाहिए ऐसा पद है, यदि यानी कि पदांत है वो, है ना, पद है, तो क्या होगा उसको हल परे रहते, हल प्रत्याहार कोई पर में है, यानी कि कोई भी व्यंजन पर में है तो उसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा मांत पद को। ठीक है, यानी कि मां हो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो मां को अनुस्वार हो जाता है, जैसे हरिम बंदे तो हरिम बंदे, अहम गच्छामि तो अहम गच्छामि, इस तरीके से बन जाए जैसा कि हम लोग बनाते भी। और एक और इसी में है परसवर्ण की, अनुसार जो है, अनुसार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, है ना, कोई भी वर्गीय व्यंजन यानी कि 5 वर्गों में से, तो अनुस्वार के स्थान पर देखो, इसको यह प्रत्याहार भी कहते हैं ना, यह प्रत्याहार आए तो पर सवर्ण हो जाता है, पर सवर्ण, है ना।
वर्ग का पंचम वर्ण होता है। पर सवर्ण, पर सवर्ण मतलब वही पंचम वर्ण ही निकल के आएगा इसमें। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है, तो अपवादात्मक है, कभी नहीं भी लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है इसमें। संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, यह पर में है। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, पर सवर्ण हुआ तो मां हो गया, संस्कृतम पठति। बिंदु की जगह, अनुस्वार की जगह मां हो गया, पर सवर्ण की तरह, है ना, स्थान मिलाने पर वही होगा। अंकितः का है, तो अम में जो बिंदु था उसमें ग हो गया, अंकितः। संकल्पः, ऐसे दोस्तों आपने देखा होगा संगठनम, हम ऐसे संगठनम लिखते हैं, संगठन, लेकिन इसमें हम पर सवर्ण करके बना देते हैं संगठन, इस तरीके से संगठनम। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं पर सवर्ण। ऐसे ही अमचितः, अंचितः यहां हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तोरली, आज एक सज्जन का आया था मैसेज, सर तोरली में विद्वान लिखति का उदाहरण में किस तरीके से शुद्धता है, तो वो उन्हीं सज्जन को मैं कह रहा हूं, अगर वो इस चीज को देख रहे हैं तो जरूर नोटिस कर लें। ठीक है, तवर्ग से लकारे परे पर सवर्ण, तवर को लकार पर में रहते पर सवर्ण होता है, तवर्ग होना चाहिए, यानी कि जो प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे उससे पहले तवर्ग हो, और यहां लकार आवश्यक है। ठीक है, तवर्ग का मतलब है त थ द ध न, और यहां लकार आवश्यक है, तब ये तोरली सूत्र प्रवृत्त होगा। तोरली सूत्र प्रवृत्त होकर के क्या करेगा कि जो तवर्ग से परे अगर लकार है तो उसको पर सवर्ण, यानी कि ये जो वर्ण होगा ये लकार की तरह ही हो जाएगा, यानी कि लकार खुद हो जाएगा। ठीक है, यही है। अगर ना होगा, क्योंकि ता था दादा ना है, तो ना के बाद जो आएगा उसको ना हो जाएगा। ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है, अनुनासिक चिन्ह आ जाता है, बस ना के रहते, बाकी तो वैसे ही होगा। जैसे उत्लंघनम, उल्लंघनम, ता को ला हो गया। तत्लीनः, तल्लीनः। ठीक है, उत ता हलंत है, उसके बाद ला आ रहा है, तो ता ला हो गया दोनों को। उल्लिखितम, पहले तो था ही, एक और ला हो गया। उल्लेख भी हो गया। महान लाभ ना है, ना के साथ अनुनासिकता आपको लानी पड़ेगी, तो ना ला से मिलाएंगे, लेकिन उसकी अनुनासिक वर्ण के लिए आप यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे, महान लाभ बन जाएगा। ठीक है, विद्वान लिखति, इस पर प्रश्न था, तो ये बिल्कुल सही है, व्याकरण विधि में जो दिया गया है बिल्कुल सही है। देखिए ला पर बिंदु नहीं जाएगा, जहां से वो वर्ण लिया है ना, वहां चंद्र बिंदु जाएगा, उससे ठीक एक अक्षर पहले, ये दिमाग में रखिएगा। ये अशुद्धि में क्षमा चाहूंगा, अशुद्धि में क्या है, एमसीक्यू में आ सकता है। आप लोग पूछते ना प्रश्न कैसे आएंगे संधियों से, ये प्रश्न आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस को जो क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, उनमें इस तरीके से कभी कभी क्या करेगा, ला पे बिंदु लगा देगा, निम्न में से कौन शुद्ध है या कौन अशुद्ध है, तो ये चीजें हैं। इसलिए आपको ये बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सस छोटी है ना, झयः परस्य सस्य छ, अट परे रहते। झय प्रत्याहार, अब मैं देखो, अगर मैं शास्त्र की भाषा में बोलूं जो कि व्याकरण में है, तो झय प्रत्याहार से परे स को छ होता है अगर अट पर में हो और विकल्प से एक सूत्र है सस छोटी कहता है। अब यहाँ पे व्याकरण विधि की भाषा क्या कह रही है, स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या र, ल, व अथवा ह हो, तो स के स्थान पर छ हो जाता है। ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो एतत् शोभनम। ठीक है, देखिए स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, प्रथम कौन से हो गए, क च ट त प, और द्वितीय है ना, द्वितीय हो गए ख वगैरह, ख फ छ ट वो सब आ गए, और तृतीय हो गए ये हा हो, तो स के स्थान पर छ हो जाता है। तो देखो पूर्व में ये कुल मिला के वही हो गया, झय प्रत्याहार की बात हो रही है। ठीक है, आप इसको झय प्रत्याहार के नाम से भी याद कर सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से अक्षरों को भी याद कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे। एतत् शोभनम में बाद में श है, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, एतत् शोभनम, एतत् शोभनम, जब स को फिर छ हो जाएगा, और स होने के नाते एक जो है यहां पर जो है ता को च भी होना चाहिए। आपको याद आ गई होगी संधि, मैं बता रहा हूं जो। ठीक है, ता को छ क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप अभी अभी संधि पढ़ के आए, एक स्त्रुत्व संधि पढ़ के आए। ठीक है, तो दो दो एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे, स को छ भी होगा, और छ होने के नाते उधर जो है
इच्छुत्व भी हो जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अच्छा, जो वहां पर जो प्रक्रिया है संधि प्रकरण में, वहां पर विकल्प से प्रक्रिया है ये। ठीक है। एक बनाता है रूप, वहां पर तत्शिवः बनाया है एक बार, तो एक तो बनाया है तत्शिवः, मैं बता देता हूं आपको। एक रूप बनाया है, एक शब्द बनाया वहां पे तत्शिवः, एक बनाया है तत्शिवः। ठीक है। तो एक बार जब उन्होंने वहां पर उसको छत्व कर दिया, ठीक है, तो बनेगा तत्शिवः, और विकल्प से किया तो बनेगा तत्शिवः, तो इच्छुत्व संधि रह करके छोड़ दिया। ठीक है। तो दो संधियों का ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तत्श्रुत्वा तत्श्रुत्वा। ठीक है। तो दोनों ही हैं, दोनों सही हैं दोस्तों, सच छोटी में जो आया है दोनों के दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। देखिए, कल मैंने जो प्रश्न छोड़ दिया था जिसमें आपने जो प्रक्रिया संज्ञक में सही और गलत के चिन्ह लगाने थे, मुझे किसी का व्यक्तिगत मैसेज नहीं आया, तो मुझे लगता है वो सारा प्रश्न आप लोगों ने सही किए होंगे, इसलिए तो मैंने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया है प्रश्न को। आप लोगों ने, किसी ने भेजा नहीं, एक आया था तो एक सज्जन का, तो मैंने उनको बता दिया था, बाकी तो ठीक है, उसके लिए समय क्यों देना जब आप लोग उसे कर ही चुके हैं। तो छेच च का आगम, ये छेच जो सूत्र है एक्चुअली में आपकी सारल्य के लिए च का आगम है, लेकिन क्या है, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। ठीक है। एक्चुअली में च का नहीं, वो तुक का आगम है। ठीक है। पर उसमें संधि होकर के वो च हो जाता है, सारल्यार्थ जो है कर दिया गया यहाँ पर। तो तरु छाया, वहां पर जो बनाया है वो है शिव छाया, शिव छाया इस तरीके से है, शिव छाया, तुक होगा, त होगा, त को च होना चाहिए इस चुत्व संधि के नाते, तो बनेगा शिवत छाया, शिवत छाया। ठीक है। इस चुत्व संधि है ना, छेचा के बाद जो च का आगम का मतलब वही चीज है, मिला करके वही बनेगा। इसी प्रकार तरुच्छाया, अनुच्छेद, अनुच्छेद, क्ष है, च का हो गया आगम, है ना, इष्टत्व होने के बाद अनुच्छेद, इसी प्रकार परिच्छेद, इसी प्रकार ये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आगे यदि हम बढ़े तो रोरी, वैसे ये संधि प्रकरण में विसर्ग संधि में आया है, पर यहां दे दिया गया तो यहां देख लेते हैं। र का लोप तथा पूर्व स्वर्ग का दीर्घ होना, रेफस्य रेफे परे लोप, र का र पर में रहते लोप हो जाता है, र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है, तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। ये पूर्ववर्ती स्वर्ग जो दीर्घ करेगा वो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, इस तरीके से एक सूत्र है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, है ना, ये एक सूत्र है, ये दीर्घ की प्रक्रिया है, पूर्व जो है स्वर को दीर्घ करना। ठीक है। तो ये यहाँ पे सूत्र वो वाला नहीं लिखा है, यहाँ पर यही लिखा है, तो ये बस ध्यान रखिएगा दीर्घ कहाँ कैसे होगा। ठीक है। र का लोप होगा, पूर्व र का होगा या पर र का, है ना, र के बाद र हो तो पहले र का, ठीक है, पूर्ववर्ती र का लोप होता है। देख लेते हैं कैसे है। देखो, स्वर राज्यम था, र है, र से पर में र है, तो इस वाले र का लोप हो जाएगा, यहां से चला जाएगा, बचा स्वराज्यम, लेकिन ढलोपे पूर्व से दीर्घोण कहेगा, ढरे फयोर लोप निमित्तयो पूर्व से अणः दीर्घ, जो रेप निमित्त, जो लोप निमित्तक रकार परे रहते, है ना, लोप निमित्तक जो है परे रहते हैं, रकार परे रहते हैं, तो उसका जो है पूर्व अण को दीर्घ होता है। पूर्व अण क्या है, व में अ, अब व में अ है, उसको हम दीर्घ करेंगे तो वा कर देंगे, और र तो था ही, उसको आ से मिला देंगे, तो क्या बनेगा, स्वाराज्यम, पूर्व अण को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, पूर्व अण को क्या हो जाएगा, दीर्घ, और अण क्या है यहाँ पे, व में अ है, ध्यान रखना। ठीक है। थोड़ी सी हो सकती है समस्या, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, और कुछ नए भी पढ़ रहे हैं, तो मैं सरलता को भी ध्यान रख रहा हूं, और थोड़ा सा हम जल्दी आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। नाकोड़ा होना, देखिए मैं भी बच्चों को ये सब चीजें बताता रहता हूं। र और स अगर आते हैं तो उसमें अक्सर आप ना को ड़ा करते हैं, ये मैं चीज सामान्य सी एक चीज बताता हूं। ये मैं नाइन्थ छोड़िए, मैं ये तो 9th की किताब है, मैं 6th 7th 8th में ही बच्चों को ये चीजें बता देता हूँ। बच्चों, जैसे बच्चे कहते हैं, आज का ही प्रश्न है, मैं कॉपी ही चेक कर रहा था, तो उसमें था प्रश्न
मैंने उनसे पुस्तक के जो है फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, पुस्तकानी भी था उसमें और पुष्पाणी भी था। इस तरीके से आज का उदाहरण देखो अचानक से याद आ गया, मैं बता देता हूँ। अब एक ने कहा सर यहाँ पे ण है यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ये वाला आपने गलत क्यों कर दिया, मैंने भी तो ण किया था, ये कहा बच्ची ने, उसने, ठीक है, 6th क्लास में है ये, ठीक है, उसने कहा। तब मैंने उसको याद दिलाया और बच्चों ने भी बताया कि सर ने एक बार बताया था ना कि र और श अगर पहले आए तो इस तरीके से होता है, तो ये उसने बताया पुष्पा में श आया, इस तरीके से यहाँ ये हो गया। ये चीजें हैं, तो ये चीजें बड़ी काम देती हैं, बड़ी कॉमन से नियम है, इसलिए व्याकरण विधि में चीजों को बड़े कॉमन तरीके से सरलता से रखा गया है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा, एक तरीके से आपको एक तरीका बताया गया। आप तो प्रबुद्ध हैं, आप तो समझ जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने का यही तरीका हो सकता है। बच्चों को हम तुक का आगम नहीं बताएंगे, बच्चों को यही बता सकते हैं, प्रथम बच्चों को प्रत्याहार गिनाएंगे तो फिर हो गया काम। अभी आपको परीक्षा करनी है तो आप प्रत्याहार के थ्रू करिए। यदि एक ही पद में री र श के पश्चात न आए तो न को ण हो जाता है, वही बात है जैसे पुष्पाणी, जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि, है ना, ये हो गया। अब ये सूत्र है अट कुम वांगनुम व्ययायेपि, इनके व्यवधान रहने पर भी जो है ये णत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। अट है, अट में ये सब आ गए, ठीक है, और इस तरीके से आ गए। आंग और नुम, इन सब का व्यवधान रहने पर णत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। अजंत पुल्लिंग में आया है सूत्र अट कुम वांगनुम व्ययायेपि, ठीक है। नराणाम, नरानाम है, नराणाम हो जाता है। र है, अट का व्यवधान रहने पर भी ना को ण हो जाता है। ऋषि है, ई अट का व्यवधान होने पर भी ना को ण हो जाता है। बस ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हल संधि हो गया, और हल संधि के लिए मुझे लगता है ये पर्याप्त है। अगली वीडियो जो है वो आपको विसर्ग संधि की मिलेगी और शीघ्र ही मिलेगी। तो इसी के साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।